हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी 3 दिन से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रही है और जो कैंडल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बुल वापस आ गए हैं और कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बना रहे हैं। और अगर हम देखें तो ऐसी कैंडल, स्ट्रांग कैंडल मार्केट में जब भी लास्ट टाइम रैली आई थी तब भी नहीं आया था। यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे बनी थी बट ब्रेक होता, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन रही है। तो देखते हैं, ये ऐसी कैंडल अगर हम देखें तो बनी थी यहाँ पे जब मार्केट बेस से ऊपर आ रहा था। यहाँ पे बनी थी और यहाँ पे बनी थी। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट में जब तक ये ट्रेंड चल रहा है इसी ट्रेंड को फॉलो करिए। मार्केट में जब भी डिप आए और कोई भी बाइंग पैटर्न बने, कोई बाइंग कैंडल बनाए या कोई बाइंग पैटर्न बने तो फिर उसको ही फॉलो करिए। हमने डिस्कस कल किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है मतलब गैप अप खुलेगी और अगर नीचे आएगी तो फिर ऊपर साइड देखेंगे। वही हुआ है आज मार्केट में। मार्केट जो कि गैप अप ने थोड़ी सी नीचे आई है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे गई है। जो भी सेलर थे यहाँ पे उनको थोड़ा सा निकाल के फिर मार्केट ऊपर चली गई है। और जब यहाँ पे ट्रेड कर रही थी तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी तो मतलब 25,000 को टच करने की कोशिश करेगी। तो वही हुआ है कि मार्केट आराम से ऊपर गई है, 25,000 के पास होल्ड किए, फिर ब्रेकआउट करके अपने आप को ऊपर ही सस्टेन किया और ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी कल देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है। कल एक्सपायरी भी है आपकी निफ्टी की। तो भी यही है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो भी इसमें गए तो मार्केट ने उनको एक बार निकाला, फिर ऊपर गई है, आराम से जाके क्लोज किया। तो मतलब जो भी बायर इधर आ रहे थे उनको निकाल दिया। बट जो भी स्ट्रांग है बायर हैं या जो भी लोगों ने बाइंग किया सबके एस एल 25,000 के नीचे हो गए हैं, जो कि आपका ये है। तो अब मार्केट जब तक 25,000 के नीचे नहीं जाएगी ये एस एल देने वाले नहीं है। और जिनको निकलना था वो तो निकल गए हैं क्योंकि मार्केट ने उनको 2 बार झटका दिया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो जो निकलने वाले वो निकल गए हैं, जो बैठे हैं वो 25,000 के नीचे ही अपना एस एल देंगे। तो इसलिए जब तक 25,000 के नीचे नहीं जाएगी आपको नीचे के नहीं देखना है। और जब यहाँ पे नीचे आई थी और यहाँ पे आई थी तो थोड़े बहुत सेलर भी आए होंगे। लास्ट में तो ऊपर जा रही थी बट फिर साइडवेज होकर क्लोज की है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि मार्केट में मूवमेंट इतना अच्छा है कि सेलर इसमें थोड़ा डर रहे होंगे। और अगर देखेंगे तो ऊपर ऐसा अब है नहीं क्योंकि जो भी सेलर है 25,000 के भी ऊपर आज मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो वो जो भी लोग हैं पोजिशनली थे या जो जो लोग भी शॉर्ट कर रहे थे वो लोग अपना सब लोग ऐसे ले लिए होंगे। तो अगर मार्केट में गैप अप मिलेगी तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करेंगे पहले डाउन साइड का, अगर थोड़ा बहुत गैप अप मिली तो, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। अगर हम देखें मान लीजिए कहीं क्लोजिंग आई है 25,077 पे, मान लीजिए कहीं हमको 50-60 पॉइंट गैप अप हो गया, मार्केट हमको यहाँ पे कहीं मिली तो एक बार रिट्रेसमेंट के लिए देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट साइडवेज होके सेकेंड हाफ में क्या करना चाहती है, क्योंकि हो सकेगा तो मार्केट में एक्सपायरी है कल निफ्टी की। मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मूव देगी, उसके बाद साइडवेज देगा, फिर सेकंड हाफ में अपना ट्रेंड को फॉलो करती है। या फिर जो भी ये लोग बाइंग कर रहे हैं इन लोगों को तो मार्केट निकाली नहीं है, सब लोग बैठे ही होंगे, तो इन लोगों को निकालती है साइडवेज होकर कहीं नीचे आती है। क्योंकि जो एफ का डाटा है वो मार्केट तो ऊपर जा रही है बट वो अपना फ्यूचर में कंटिन्यू बुलिश पोजीशन मतलब नहीं बना रहे, वो बियरिश पोजीशन ऐड कर रहे हैं। तो उसको देख के तो कुछ डर ही लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो पता ही नहीं क्या सोच रहे हैं वो। और विक्स भी देखिए आज ग्रीन में, मार्केट ऑल दो ऊपर गई है। मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा था, 3.5-4% था। अभी तो थोड़ा सा क्लोजिंग के टाइम पे तो ठीक है। मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल गई तो 25,000 को जब तक होल्ड करेगी हम बाइंग साइड ही देखेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल गई और कुछ कैंडल ऐसे बनाई इधर साइड तो फिर ऊपर ही देखेंगे, क्योंकि जो भी हैं सेलर अगर आएंगे मार्केट उनको निकालने के लिए इसके ऊपर जाएगी तो अपना एसएल दे देंगे। और अगर कहीं सेकंड हाफ में गई तो मे भी मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि अब अगर इसको ब्रेकआउट कर दी तो साइकोलॉजिकल नंबर अब 25,200 है, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। अब फ्लैट खुलेगी तो देखना पड़ेगा मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक करेगी या फिर इसको ब्रेक करेगी, तभी हम कुछ सोचेंगे। कहीं ऐसा ना हो साइडवेज ही हो जाए, क्योंकि 3 दिन से मूव तो अच्छा दे रही है, साइडवेज भी हो सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप कि मार्केट को हमको देखना है ऊपर साइड ही। मान लीजिए मार्केट नीचे आ गई, कुछ यहाँ पे पैटर्न बना रही है, तब फिर हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। हम अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज तो गैप अप भी हुआ था HDFC बैंक की वजह से। जो HDFC बैंक ने अपना Q2 का अपडेट पोस्ट किया था, मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया है और मार्केट में देखिए गैप अप भी हुआ था। और ये जो गैप है इसको फिल भी नहीं किया मार्केट, और ऊपर आके क्लोजिंग दी है। जो ये हडल था इसको भी क्रॉस कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी बैंक निफ्टी में, और मार्केट अब धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। जो ये रेजिस्टेंस है मतलब 56,500 से 600 के बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा इसका। तो मार्केट वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रही है। अभी तो 400 पॉइंट अवे है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मार्केट को रेजिस्टेंस मिलना शुरू होगा।
56,200 एक है, फिर उसको क्रॉस करेगी तो 100-200 पॉइंट और मूव करके थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। और काफ़ी अच्छा आज मूव आया है इसमें तो देखते हैं अभी कल कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। कल के लिए अगर हम देखें तो आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट गैप अप हुई है और अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया है। मार्केट गैप अप हुई थी और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है, बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक किया डे लो, और जो निफ्टी है वो आपका कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसको ब्रेक कर रही थी। फिर मार्केट में वहीं से फिर बाइंग आई है और मार्केट घूम गई है, ऊपर गई है 56,000 से थोड़ा देर रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर उसके ऊपर गई है, फिर उसको एक बार ब्रेक डाउन भी दी है, फिर वहीं साइडवेज होकर 56,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज किए हैं। तो जितने भी लोगों का एसएल है सबका इसके नीचे ही है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी नीचे का नहीं सोचना है। मार्केट ऊपर जा भी रही है और सेंटिमेंट भी अच्छे हैं, तो इसलिए ऊपर का ही देखिए, जब भी सपोर्ट बने बाइंग करिए, क्योंकि बाइंग में अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छी कैंडलें बना रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो आई थी शाम को, यहाँ पे देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन मार्केट देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बना रहा है जो ऊपर जा रहा है। तो इधर छोटी छोटी बन रही थी बट इधर बड़ी कैंडलें बड़ी बड़ी ऊपर जा रही है, क्योंकि मतलब जो लोग भी ट्रैप अगर हो जा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया है, वो अपनी पोजीशन होल्ड किया कि यहाँ से मूव हो जाएगी, यहाँ से, उसके बाद जब उनको लग रहा है कि अब नहीं होने वाली है, फिर जब बिड डिप आ रहा है तो वो अपनी पोजीशन को जब कट कर रहे हैं तो ऐसी कैंडलें बन जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको समझना पड़ेगा ये कैंडल बन क्यों रही है, तभी आप समझ पाओगे कि ये बन क्यों रही है, ताकि आप इसको ट्रेड कर पाओ। तो आप देखिए चार्ट को समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आएगा कि ऐसे मूव क्यों आ रहा है, वैसा मूव क्यों क्यों आ रहा है। देखिए मार्केट में जब नीचे जा रही थी कैंडल कैसे बना रहा था, और फिर जब ऊपर गई है तो कैसे बनी है। ये सब देखिए समझिए कि कौन से लेवल पे कैसे कैंडल बना रहा है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करने में और ट्रेड लेने में भी। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि यही है 56,200, देखिए उसके आसपास भी नहीं है, और 640 पॉइंट दूर से ही मार्केट घूम गई और नीचे ही थी। तो कल अगर मान लीजिए 56,200 जब क्रॉस करेगा तब हम देखेंगे ऊपर की साइड, और जब ये 56,000 को ब्रेक करेगा तब नीचे की साइड। तब इसके बीच में तो मार्केट में भी जैसे यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे, तो मे भी इधर भी ऐसे ही कर सकता है। जब इसको ब्रेक करेगा तभी हम ऊपर की साइड देखेंगे, और अगर नीचे मान लीजिए 56,000 को ब्रेक करके फिर से घूम गया, फिर ऐसे कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो फिर हम ऊपर की साइड का देख सकते हैं। और अभी अगर हम डेटा देखें एफआईज का, तो जो डेटा आ जाया है अगर आप देख पा रहे हैं, तो जो क्लाइंट हैं वो अपनी पोजीशन जो बुलिश थी उसको बुक करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी जो पोजीशन थी आज उन्होंने उसमें से कम किया है, 8,298 पोजीशन कम की है। और जो एफआईज हैं वो कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं। यही कंसर्न है कि मार्केट ऊपर जा रही है बट ये कंटिन्यू अपनी जो सेलिंग की इनकी पोजीशन है उसको ऐड करते जा रहे हैं। आज इन्होंने और 8,000 पोजीशन ऐड की है। अब इनके पास टोटल हो गई 1,97,000 पोजीशन शॉर्ट की। जो प्रो हैं वो उन्होंने 19,000 बाइंग की है, इनके पास टोटल हो गई अभी 15,000 पोजीशन। और अगर ऑप्शंस में देखें तो एफआईज ने किया गया, एफआईज ने 31,000 कॉल बाइंग की है। तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, कॉल इनके पास है, उससे ये अपना मूव जो मूव आ रहा है ऊपर का उसको, ये ऐसा नहीं है कि ये मूव को छोड़ दे रहे हैं या ये लॉस में है, उससे अपने मतलब बाइंग करके जो मूव है उसको ये प्ले कर रहे हैं। और जो पुट है, पुट में इन्होंने कुछ कम किया है, इनके पास जो पुट था उसमें इन्होंने कुछ कम किया है, 9,366 क्वांटिटी कम की है और 31,000 कॉल बाइंग की है। मतलब जो कि थोड़ा सा ये प्ले कर रहे हैं ऊपर के लिए, लेकिन देखिए किस दिन ये रिवर्स करते हैं। कल एक्सपायरी है, ऐसे टाइम पे ये एफआईज ऐसा करते हैं कि मार्केट को पता चला साइडवेज खोले या फिर गैप अप खोल के ऊपर ले गए। सब लोग बुलिश हैं, 3 दिन से बुलिश हैं, लोग कहेंगे ऊपर ही जा रही मार्केट, फिर कहीं शाम को सब पूरा घुमा दिए। तो ऐसा ही करते हैं, तो इस चीज़ का भी अलर्ट रहिएगा कल सेकंड हाफ में। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में कोई निगेटिव पैटर्न बन रहा हो, तो आप समझ सकते हैं मे बी ये टर्न करना चाहें, क्योंकि इनके पास डाटा है इनका ऐसा, और इनका डाटा ऐसा है तो फिर इसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कभी भी ऐसे झटके से ही कुछ करेंगे जो किसी को समझ में नहीं कुछ है। और अगर प्रो का देखूँ तो प्रो ने क्या किया, इनके पास जो भी बाइंग की पोजीशन थी उसको इन्होंने आज बुक कर ली। इनके पास अब 60,000 केवल बाइंग बची है, 1,43,000 बाइंग बुक कर लिया। आज मूव भी अच्छा है, इन्होंने सब निकाल दी अपनी पोजीशन। और जो इनके पास पुट की पोजीशन थी उसमें इन्होंने ऐड किया है। पुट इनके पास था बट इन्होंने अभी और ऐड किया है। इनके पास बाइंग थी अभी तक पुट, और अभी इन्होंने सेल कर दिया, तो मतलब इनके पास 12,000 क्वांटिटी शॉर्ट की हो गई है और 6,500 के आसपास बाइंग है इनके पास कॉल की। मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा। और अगर क्लाइंट का देखें तो इन्होंने कॉल भी बाइंग की है और पुट भी बाइंग किया है।
1,12,000 कॉल बाइंग की है और 1,11,000 पुट बाइंग किया है। अब इनके पास क्या हो गया, शॉर्ट है 96,000 और कॉल शॉर्ट है 96,000 और जो पुट शॉर्ट है वो 2,94,000 है। तो कल के लिए तो ये दोनों साइड से बाइंग किए हैं और इन्होंने सेलिंग की है, लेकिन एफआईज ने बाइंग की है। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है मार्केट में। मार्केट में जो भी होगा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ में ही होगा। फर्स्ट हाफ में तो ये ट्रैप करेंगे अगर इनको कुछ ऐसा करना है कि मार्केट को टर्न करना है तो। बट कैंडलें इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट में भी हो सकता है कि इंट्राडे में ही फॉल है और मार्केट रिवर्स कर जाए पूरी, तो ये भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बट अलर्ट रहिएगा थोड़ा, क्योंकि इनकी पोजीशन है तो अपनी पोजीशन के साथ ऐसा तो है नहीं कि ये लॉस में करेंगे। अपनी पोजीशन को देखिए कैसे ये मैनेज करते हैं, तो अगर मैनेज करेंगे तो मूव आएगा, उसी मूव को प्ले करना है आपको। तो ऊपर जाते हुए मार्केट में कॉशियस रहिए जब ऐसा हो कि लग रहा है कि सब लोग अब एंटर कर गए हैं। तो जहाँ सब लोग एंटर कर जाएंगे तभी ये ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी होगी ज़्यादा। तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर कैसे ये मैनेज करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब तो इतना 25,000 के ऊपर आ गई है, सब लोग बुलिश हो गए हैं, रिटेल सब लोग एक्साइटेड हो गए होंगे, न्यूज़ वाले भी दिखा रहे होंगे, तो सबको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए, अगर मान लीजिए आपके पास पहले ज़्यादा क्वांटिटी थी, थोड़ा सा कम रखिए। एक बार जब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ जाए फिर से, तब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।